नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है कि हर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस की कोई ना कोई बेसिस जरूर एग्जिस्ट करेगी। यह हमें शो करके दिखाना है कि एवरी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस मस्ट हैव अ बेसिस। ठीक है, हर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस की कोई ना कोई बेसिस जरूर होगी। या इसकी दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई सेट S स्पैन करता है V को, तो S का कोई ना कोई सबसेट ऐसा जरूर होगा जो कि बेसिस बनेगा V की। इफ S स्पैन्स V, अगर S V को स्पैन करता है, इसका क्या मतलब है कि V कितने एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं? इसका मतलब है कि V n एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, मीन्स V इज ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। एक ही बात हो गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, S का एक सबसेट ढूंढना है। पक्का हमें S का कोई ना कोई ऐसा सबसेट जरूर मिलेगा जो कि बेसिस बनेगा V की। हमें S का एक सबसेट ढूंढना है जो कि V की बेसिस बन जाएगा। अब इसके प्रूफ में देखो, हमने लिखा इफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। S हमें क्या दे रखा था कि S स्पैन करता है V को। अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट और हो जाए तो वो बेसिस बनने वाली दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर देगा कि S V को स्पैन भी करेगा और S लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाए अगर। ठीक है, तो S ऑब्वियसली बेसिस बन जाएगा V की और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। हमें क्या करना था, S का एक सबसेट ढूंढना था जो कि बेसिस हो V की, और S का सबसेट खुद S ही हो जाएगा जो कि बेसिस बन जाएगा V की। कब? अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो, क्योंकि वो स्पैन करता है, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो अगर S Li भी हो जाए देन S विल बिकम अ बेसिस ऑफ V, मीन्स हमने S का एक सबसेट ढूंढ दिया जो कि V की बेसिस बनता है। और अगर S लीनियरली डिपेंडेंट है तो मैंने अभी एक थ्योरम करवाई थी कि अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो तो उसका एक वेक्टर जो है वो बचे हुए वेक्टर्स का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर हम वो वाला रिजल्ट लिख देंगे यहाँ पर कि देन there exists some VR belongs to S such that VR is a linear combination of V1, V2, VR minus 1 and VR plus 1 to Vn। इसके बाद हमने ये रिजल्ट किया था अभी कि अगर VF के ऊपर वेक्टर स्पेस हो, जो कि यहाँ पर है, अगर S स्पैन करता हो V को, वो भी यहाँ पर करता है, एंड VR इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स, वो भी यहाँ पर है, देन अगर हम S में से VR हटा दें तो जो बचे हुए वेक्टर्स हैं वो भी स्पैन करेंगे V को। तो इस वाले रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करके जो मैंने अभी बताए हैं, और इनका प्रूफ भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दिया था, हम यहाँ तक पहुंच गए कि V1 to VR minus 1 एंड VR plus 1 to Vn स्टिल स्पैन्स V। क्या क्या किया हमने? सबसे पहले हमने कहा कि अगर S Li होता तो S खुद बेसिस बन जाता V की, और अगर S LD है तो कम से कम एक वेक्टर होगा VR जो कि बचे हुए वेक्टर्स का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। और फिर अगर हम S में से VR हटा दें तो जो बचे हुए वेक्टर्स हैं वो भी स्पैन करेंगे V को। अंडरस्टूड है, ये सेट S का सबसेट है क्योंकि S में तो VR भी था और इसमें VR को छोड़कर बाकी सारे हैं। तो दिस इज अ सबसेट ऑफ S एंड दिस स्पैन्स V। अब हमें नहीं पता ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो हम इफ करके लिखेंगे, इफ दिस न्यू सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो यही बेसिस बन जाएगा क्योंकि स्पैन तो ये करता ही है V को। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया तो ये खुद ही बेसिस बन जाएगा V की, और हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाएगा क्योंकि हमें S का एक सबसेट ढूंढना था जो कि बेसिस बने V की, और वो हमने कर दिया। ठीक है, और अगर ये Li नहीं है, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। फिर से हम वही ऊपर वाली वीडियो में जो दो थ्योरम्स बताई हैं उनको अप्लाई करेंगे। पहली तो क्या कि अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो तो उसका एक वेक्टर बचे हुए वेक्टर्स का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। और फिर दूसरी ये कि अगर कोई सेट V को स्पैन करता है और एक वेक्टर उनमें से बचे हुए का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो उस सेट में से उस वेक्टर को हटा देने के बाद जो बचे हुए वेक्टर्स बचेंगे वो भी स्पैन करेंगे V को। मान लो वो वाला वेक्टर VR minus 1 होता जो कि बचे हुए का लीनियर कॉम्बिनेशन आता, तो फिर कौन फर्दर स्पैन करता V को,
V1 से लेके VR-2 एंड VR+1 से लेके Vn, ये भी V को स्पैन कर जाएंगे बाय अबव थ्योरम। ठीक है कि अगर ये स्पैन करते हैं V को और अगर ये LD है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इनमें से एक वेक्टर बचे हुए का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा और स्पैनिंग सेट में से हम उस वेक्टर को हटा भी दें तो भी बचे हुए वेक्टर्स जो हैं वो स्पैन करेंगे V को। पहले S सेट में कितने एलिमेंट्स थे? n एलिमेंट्स थे। इसमें कितने बचे? n-1। इसमें कितने बचे? n-2। तो ऐसे ऐसे करके हम एक एक एलिमेंट जो है वो कम करते जा रहे हैं और कौन से एलिमेंट को हटाते जा रहे हैं? जो कि बचे हुए का क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आगे लिखा है प्रोसीडिंग इन दिस वे आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इसी तरह से इस प्रोसेस को बार बार चलाते रहो। अगर हमें सबसेट Li मिल गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल गया, तो वो खुद बेसिस बन जाएगा। और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, तो फिर एक वेक्टर होगा जो कि बचे हुए का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। फिर उसको हम स्पैनिंग सेट में से हटा देंगे तो बचे हुए वेक्टर्स भी स्पैन करेंगे V को। इस प्रोसेस को अगर हम बार बार चलाएं तो आखिरी में हमें S का कोई ना कोई ऐसा सबसेट जरूर मिलेगा जो कि Li होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और स्पैन तो वो करेगा ही V को, क्योंकि S में n एलिमेंट थे, वो भी स्पैन करता था V को। इसमें n-1 एलिमेंट्स है, ये भी स्पैन करता है V को। ये काउंटिंग में n-2 एलिमेंट्स है, ये भी स्पैन करता है V को। जब तक Li सबसेट नहीं मिल जाता तब तक हम इस प्रोसेस को चलाते रहेंगे और इस प्रोसेस में जितने भी सेट्स मिलते हैं वो सारे के सारे V को स्पैन तो करते ही हैं। ठीक है, अब इस चीज की क्या गारंटी है कि आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हमें कोई ना कोई सबसेट तो मिलेगा ही मिलेगा जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। देखो, सपोज करो शुरू में S में मान लो 10 एलिमेंट होते, फिर एक हटके 9 रह जाते, फिर एक हटके 8 रह जाते। ऐसे करते करते मान लो आखिरी में सिर्फ एक सबसेट बच गया, आखिरी में सिर्फ एक एलिमेंट बच गया जो कि सपोज V1 बच गया खाली। ठीक है, जो कि स्पैन करता है V को। नाउ अब सिंगलटन सेट को तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना ही होना पड़ेगा, क्योंकि सिंगलटन सेट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं अगर उसके अंदर का वेक्टर 0 ना हो। और S के अंदर अगर कोई 0 वेक्टर होता तो उसको तो हम शुरू में ही हटा देंगे। S के अंदर कौन से वेक्टर्स थे? V1, V2, Vn। सपोज इसमें से V2 वाला वेक्टर 0 होता तो 0 तो बचे हुए वेक्टर्स का क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो स्पैनिंग सेट में से 0 को हटा देंगे तो बचा हुआ सेट भी स्पैन करेगा V को। इसका मतलब अगर 0 वेक्टर होता तो वो तो इस प्रोसेस में हट जाता, क्योंकि जो जो दूसरों का लीनियर कॉम्बिनेशन है वो सारे वेक्टर्स हटते जा रहे हैं। ठीक है, तो 0 तो बचे हुए का लीनियर कॉम्बिनेशन है ही है, क्योंकि 0 को तो हम क्या लिख सकते हैं? 0v1 प्लस 0v3 प्लस अप टू 0vn। ठीक है, तो 0 तो इस प्रोसेस में हटना ही हटना है। तो बचे हुए वेक्टर्स डेफिनेटली कौन से बचे? नॉन 0 वेक्टर्स बचे। तो अगर मान लो शुरू में 10 वेक्टर्स थे, फिर एक हटाया, फिर 9 रह गए, फिर एक हटाया, फिर 8 रह गए। मान लो हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल ही नहीं रहा, तो आखिरी में करते करते सपोज एक ही वेक्टर रह गया। मान लो वो वेक्टर है V1 और स्पैन तो सारे ही कर रहे थे, 10 वाला भी स्पैन कर रहा था, 9 वेक्टर्स वाला भी स्पैन कर रहा था, 8 वाला भी और 1 वाला भी स्पैन करेगा। और ये पक्का लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि V1 नॉन 0 है। अगर V1 0 होता वो तो शुरू में ही हट गया होता इस सारे प्रोसेस में। और नॉन 0 एलिमेंट है और सिंगलटन सेट है तो वो हमेशा क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब डेफिनेटली हमें कोई ना कोई S का ऐसा सबसेट जरूर मिलेगा जो कि क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और स्पैन तो S के सारे सबसेट्स कर ही रहे हैं जो भी इस प्रोसेस में हमारे पास आए। ठीक है, तो स्पैन भी करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे, तो S का वो सबसेट क्या बन जाएगा? बेसिस ऑफ V, जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस हमें कब तक चलाना है?